Hey guys, hope you are well. I am Joy. Welcome to JKFX. तो आज का एनालिसिस देखते हैं और मैं कुछ दिन हो गया वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। कुछ काम रह जा रहा है। देखते हैं आज का एनालिसिस। कल वैसे मेरा यूएसडी सीचेप यूएसडी कैड का बेयरिश साइड में था बायस, बट कल इतना मूव दिया नहीं मार्केट ने। यहाँ पे वैसे 1 आवर का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का मैं वेट कर रहा था। यहाँ पे क्लियर नहीं था मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहाँ पे जैसे देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्लियर नहीं था, तो मैं वेट कर रहा था कि इसके नीचे या इसके नीचे का अच्छा क्लोज दे। जो ये किया नहीं, मार्केट रेंज में फंसा रहा। तो इसको इग्नोर करते हैं। हम देखते हैं आज के लिए प्राइस एक्शन देखते हैं कैसा रहता है। DXY में अगर देखें, वैसे DXY में मेरा कल का बायस मैं एक बार बता दे रहा हूँ। मेरा कल का बायस, मेरा ड्रॉन लिक्विडिटी था ये वाला, जैसे डेली का क्या मिटिगेशन ब्लॉक बोल सकते हो। डेली का मिटिगेशन ब्लॉक है और ये वाला बहुत अच्छा क्लोज दिया था। तो मेरा ड्रॉन लिक्विडिटी ऊपर की तरफ था कि अगर नीचे से क्लोज होके, नीचे से ओपन होके अगर ऊपर जाता है तो ये वाला इस कैंडल का हाई मेरा ड्रॉन लिक्विडिटी था। और मेरा रिट्रेसमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इतना बड़ा एक्सपेक्ट मूवमेंट के बाद रिट्रेसमेंट मार्केट दे के थोड़ा ऊपर जाएगा तो ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी का सिनेरियो बनेगा। आज का एनालिसिस अगर देखें, एक बार न्यूज़ अगर आज का देख लेते हैं तो आज वैसे क्याड में सीपीआई है 2 बजे। जीबीपी जस्ट अभी गया और क्याड का न्यूज़ 8:30 को है सीपीआई। तो लेट्स से अगर क्याड में कुछ सिनेरियो बनता है, नहीं तो फिर हम आज यूजुअल हमारा पेयर्स को देखेंगे। वीकली में देखें डीएक्सवाई को, तो वीकली में हमारा फेयर वैल्यू गैप था। मार्केट ने आया वीकली हाई को लिया है और उसके बाद यहाँ पे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दे के फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करे। हमारे पास लेबल्स अगर देखें तो बुलिश साइड में क्या क्या लेबल्स है। बुलिश साइड में एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है, एक यहाँ पे टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक। जैसे ये वाला डाइसी मूव था, ये वाला सिनेरियो हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे जो कैंडल था बेरिस वाला, वो उसका कुछ मतलब सिक्योरिटी नहीं है कैंडल का, क्योंकि किसी भी पेयर में ये कैंडल बना नहीं था। तो इसको अगर इग्नोर करें तो ये वाला हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था और ऑर्डर ब्लॉक है, आई मीन फेयर वैल्यू गैप है। और वीकली डायरेक्शन में यहाँ पे एक अच्छा ब्रेक दिया है और हमारे पास एक यहाँ पे रिट्रेस होके ऐसा अब बुलिश साइड में हमारा बायस रह सकता है। वीकली का यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा है। अगर हम डेली में देखें, डेली में यहाँ पे वैसे देखा जाए तो एक रिजेक्शन कैंडल बना है और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डेली का गैप एटलीस्ट फील हो। उसके बाद यहाँ पे जैसे डेली का हमारे पास एक मिटिगेशन ब्लॉक है और मिटिगेशन है, टाइप ऑफ ब्रेकर ब्लॉक भी है और वीकली का ऑर्डर ब्लॉक भी है ये। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये वहाँ यहाँ से ये वाला गैप के साथ ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है वहाँ तक रिट्रेस करके फिर ऊपर की तरफ मूव दे। ये वाला मेरे हिसाब से एक हाई प्रोबेबिलिटी सिनेरियो बनेगा और इसीलिए उसके हिसाब से आज का हम बियरिश के तरफ देखेंगे डीएक्सवाई को। तो अगर उसके रिलेटेड अगर पेयर्स देखें आज, यूरो यूएसडी देखते हैं एक बार। मैं यूरो यूएसडी में सिमिलरली डीएक्सवाई को, ये तो डीएक्सवाई को बहुत अच्छे से फॉलो करता है, आप लोगों को पता है। और इसको हम डीएक्सवाई में जैसे भी जब भी सेटअप दिखेगा तो हम यूरो यूएसडी को ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो मार्केट वीकली में बियरिश है और हमारे पास देखा जाए तो बेरिस लेग है, रिट्रेस किया, अभी ऐसे जाने का चांसेस हाई है। स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है। वीकली का फेयर वैल्यू गैप एक बार यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेस आई मीन टैप कर चुका था, फिर से वापस आया जो कि इसको वीक बनाता है। तो हमारे पास एक मंथली का लो है यहाँ पे, ये मंथली का हाई है। तो देखते हैं बेरिस तरफ दिख रहा है वीकली में। वैसे वीकली तो बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है, तो फिर हम डेली में देखेंगे। डेली में देखें तो अगेन डेली में यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक था। मिटिगेशन पे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट अराउंड यहीं से रिट्रेस देना शुरू कर रहा है। तो हमारे पास डेली की तरफ अगर देखें, ऊपर की तरफ कौन सा लेवल है हमारे पास, यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक है, अगेन अनदर मिटिगेशन ब्लॉक है। तो मार्केट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर हम देखें तो मार्केट एक इसी लेग में 50%, 50%, हाँ, तो इसलिए कि मैं 50% अराउंड यहीं पे है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट यहाँ पे एक रिट्रेस दे के फिर नीचे की तरफ मूव करे। डीएक्सवाई में जैसे प्लान था, सेम प्लान अपोजिट साइड में। तो इसमें हम आज पुलिस का तरफ देखना प्रीफर करेंगे रिट्रेसमेंट ट्रेड के लिए।
तो उस हिसाब से हमारा क्या सिनेरियो बन सकता है एक बार देखते हैं। ये वाला कौन सा लाइन है? वीकली का ऑर्डर ब्लॉक, अच्छा। इसको रखते हैं, ये वाला डेली का मिटिगेशन ब्लॉक है, हटा देते हैं, हाई टाइम फ्रेम लाइन को रहने देते हैं। और ये वाला रिएक्ट कर चुका है, इसको हटा देते हैं। वीकली फेयरवेल गैप रिएक्ट कर चुका है, हटा देते हैं। और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। बस इसके ऊपर यहाँ पे एक लेबल है, यहाँ तक आएगा तो फिर यहाँ पे हम फोकस करेंगे। अभी के लिए जितना लेबल्स इंपॉर्टेंट है उतना क्लियर रखने के लिए उतना लेबल्स रखते हैं। यूरो में देखें तो यूरो को आज बुलिस की तरफ देखेंगे, डीएक्सआई की तरफ। डीएक्सआई में हम बेरिस देख रहे हैं, तो यूरो में बुलिस की तरफ देखेंगे। यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल अच्छा क्लोज भी दिया है, तो हाई चांसेस है कि वो ऊपर की तरफ जाएगा। अगर पॉसिबल ट्रेड सिनेरियो पे देखें तो 1 आवर में हमारे पास क्या है? हमारे पास एक देखा जाए तो ये एक प्रोटेक्टेड लो है, स्ट्रॉन्ग लो है। तो डीएक्सआई में 1 आवर में क्या सिनेरियो है? डीएक्सआई में अगर देखें 1 आवर में यहाँ पे एक अच्छा अच्छा लेवल है ये। सॉरी, इसी को ले आते हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक एक हाई क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें ये मार्केट ने यहाँ से आया, इसको लिक्विडेट किया, इसी ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट नीचे रिएक्ट किया। अभी इसके नीचे अभी तक क्लोज दिया नहीं है, इसको पहले स्वीप किया मार्केट ने, फिर नेक्स्ट ये वाला लो को फिर से स्वीप किया है। तो दो लो को दो बार स्वीप करके कोई स्ट्रांग क्लोज दिया नहीं है, तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मार्केट इसको भी लिक्विडेट करके मार्केट नीचे मूव करता है तो भी मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। तब भी मार्केट बेरिश साइड में मूव दे सकता है। तो इसके ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज देता है, 1 आवर का क्लोज दे देता है, सस्टेन करता है, आई मीन 1 आवर का एक कैंडल एंड सेकंड कैंडल भी अगर इसके ऊपर क्लोज देता है, तो हमारा बेरिश बायस इनवैलिड हो जाएगा। तो देखते हैं कैसा मूव देता है। अभी के लिए तो बेरिश है, इनवैलिडेशन इनवैलिड हो जाएगा तो सस्टेन कर लेगा, तो फिर हम आज के लिए ट्रेड देखना बंद कर देंगे। तो यूरो में 1 आवर सिनेरियो में हम देख रहे थे कैसे ट्रेड बन सकता है। अगर देखें तो वैसे ये वाला स्ट्रॉन्ग लो है, इसमें यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ ताकि मैं इसको फेल होते हुए नहीं देखना चाहूँगा। लिक्विडेट करके जाएगा तो ठीक है, अगर लिक्विडेट नहीं करेगा तो हम इसके नीचे अगर क्लोज देता है, 2 घंटा अगर यहाँ पे सस्टेन करता है, तो हमारा बेलिस बायस यूरो में इनवैलिडेट हो जाएगा। तो मैं कुछ ऐसा सिनेरियो देखना चाहता हूँ कि 15 मिनट में तो यूजुअली ये स्विंग ट्रेड वाला मॉडल नहीं देखता हूँ, बट स्टिल अगर आज हमारे पास एक 1 आवर में कुछ ऐसा होके ऐसे होके अगर देता है, अगर लिक्विडिटी ना भी ले तो अगर ऐसा होके अगर भी देता है, तब भी यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग ट्रेड्स। तो देखते हैं मार्केट कैसे रिप्रेजेंट करता है ट्रेड्स, बट हम आज डीएक्सवाई में बेयरिश और यूरो में बुलिश की तरफ देखना प्रीफर करेंगे। जीबीपी यूएसडी में देखें, जीबीपी यूएसडी में यूरो से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है बुलिश का तरफ। अगर देखा जाए तो प्रीवियस कैंडल हाई के ऊपर भी क्लोज दिया है, और बट यहाँ पे ऐसा है कि डेली का मिड ब्रेकर ब्लॉक टैप हो चुका है, बट अगेन ऊपर की तरफ लेवल भी है, और हमारे पास 50% लेवल भी यहाँ पे देखा जाए तो और भी ऊपर है, अराउंड दिस लेवल है। तो हम इसको देख सकते हैं बुलिस लॉन्ग की तरफ। अगर देखें ये हमारा प्राइस बैलेंस्ड है, बहुत फेयर वैल्यू गैप है, और उसके साथ हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो यहाँ से बुलिस की तरफ जाने का चांसेस है हमारे पास ज़्यादा। अगर देखा जाए तो पुलिस की तरफ हम रिट्रेसमेंट देख रहे हैं बाकी, और यहाँ पे इसको लिक्विडेट किया है। उसके बाद ये ऐसा, तो वैसे तो ये लॉन्ग टर्म पिक्चर है, बट हम डेली के हिसाब से फॉलो करते हैं। तो आज के लिए बुलिस की तरफ देखते हैं, बुलिस साइड हाई प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। अगर यूरो और जीबीपी दोनों के अंदर कंसिडर करना पड़े, तो अगर दोनों के अंदर एक टाइम में ट्रेड दिखता है तो हम जीयू में कंसिडर करेंगे जीबीपी में, क्योंकि ये वाला बहुत ज़्यादा बुलिस दिख रहा है यूरो के कंपैरिजन में। ट्रेड अगर पॉसिबल सिनेरियो देखें तो अभी हमारे पास 1 आवर इसको लिक्विडेट कर चुका है मार्केट ने। ये लो को मार्केट लिक्विडेट कर चुका है। हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक का लो अगर देखें तो ये रेंज है। इसको मार्क कर लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से। इसको हम, ये थोड़ा हाई प्रोबेबिलिटी बुलिश सिनेरियो दिख रहा है, तो यहाँ पे हम 15 मिनट में देख सकते हैं एक सी एस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देने के बाद। अगर देखें 15 मिनट में यहाँ पे 1 आवर का लिक्विडेट कर करके
अगर हमारे पास 15 मिनट में इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है मार्केट, तो हम ऐसे एक ट्रेड देख सकते हैं यहाँ से। अगर फेयर वैल्यू गैप देता है तो, अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं देता है तो चांसेस आर हाई के इसके नीचे को लेके मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अगर मार्केट अगर अभी मार्केट लेट्स से अभी अगर मार्केट इसको लिक्विडेट करता है और इसके ऊपर क्लोज देता है, फिर बुलिस की तरफ फेयर वैल्यू गैप से बुलिस की तरफ देख सकते हैं ट्रेड। तो देखते हैं मार्केट कैसा मूव देता है, तो उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे। तो ये वाला लेवल को मार्क कर देते हैं, हमारे पास ये वाला एक से बुलिस की तरफ देखते हैं आज इसको। नेक्स्ट एओडी देखते हैं। एओडी वैसे यहाँ पे बुलिस लिक्विडिटी लिया है, लिक्विडिटी लेने के बाद बुलिस सिनेरियो देंगे, प्रेजेंट तो किया है। बट अगेन इसको हम बुलिस की तरफ देखेंगे तो DXY को बेरिस की तरफ देख रहे हैं, जो कि हमारे लिए अच्छा सिनेरियो है। बट अगेन यहाँ पे ये है कि इसका जो वीक है, इसको 50% से नीचे ऑलरेडी मार्केट जा चुका है, जो कि इसको थोड़ा वीक बना देता है। और हमारे पास जब जीव, और हम ये चीज़ डिस्कस भी कर चुके हैं, जब हमारे पास जीव और यूरो दोनों होते हैं बुलिस के तरफ, तो हम यूजुअली AUD और न्यूजीलैंड डॉलर दोनों को हम प्रीफर नहीं करते। बाकी देखा जाए तो न्यूजीलैंड डॉलर में भी अच्छा सिनेरियो बना रहे। वीकली लो ले चुका है, अभी यहाँ पे एक फेल्योर स्विंग है और यहाँ पे भी एक फेल्योर स्विंग है। अगर देखा जाए तो नीचे आता है तो इस दोनों को लिक्विडेट करके जा सकता है। अभी डेली में देखें तो बुलिस है, बुलिस की तरफ ज़्यादा हाई चांसेस दिख रहा है, जो कि DXY को बियरिश रिट्रेसमेंट को सपोर्ट तो कर रहा है। अगर 1 आवर में देखें तो हमारे पास क्या लेवल्स है, 1 आवर में इतना अच्छा लेवल है नहीं हमारे पास। एक यहाँ पे देखें तो ऑलरेडी यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक ऑलरेडी दे चुका है मार्केट, जो कि बेरिश डायरेक्शन में हो दिया है। बुलिश डायरेक्शन में होने के लिए इसके ऊपर जाके दे के फिर देना पड़ेगा, जो कि मार्केट को बहुत ऑलरेडी मूव करना पड़ेगा बुलिश की तरफ जाने के लिए। यहाँ पे इतना बड़ा एक वीक क्रिएट करेगा, वीक क्रिएट करने के बाद ऊपर के तरफ जाएगा। और हमें पता है कि बड़ा वीक एक्सपेंशन को सपोर्ट नहीं करता है, तो हम इसको आज इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हमारा 1 आवर का ब्रेकर ब्लॉक बहुत ऊपर है। तो वी कैन इग्नोर इट फॉर टुडे। यूएसडी कैड देखें, यूएसडी कैड में बहुत सारे एक्सपेंशन है, रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। रिट्रेसमेंट मतलब DXY को अगेन सपोर्ट तो कर रहा है, बट हमारे पास GU EU अच्छा पेयर्स है। वीकली में देखें, वीकली में बहुत अच्छा क्लोज दिया है इसके ऊपर। तो डेली के हिसाब से हमारे पास एक छोटा सा काइंड ऑफ मिटिगेशन ब्लॉक है, तो नीचे जाके इसे भी ऊपर जाने का चांसेस हाई है। 1 आवर में देखें तो ये एकदम रेंज में फंसा हुआ है मार्केट। अगर देखा जाए तो रेंज में फंसा है। अगर नीचे की तरफ जाके आई थिंक अगर यहाँ से जाके नीचे की तरफ जाके यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक देता है तो फिर हम बुलिश की तरफ देख सकते हैं। पर इतना प्राइस मूवमेंट करने के लिए आज का दिन का टाइम शायद नहीं होगा इसे। और हमारे पास पेयर्स भी अच्छे हैं, और इसको इतना नीचे आएगा तो ऑलरेडी एक बड़ा सा वीक बना देगा। मैं अगर इसको इनेबल करता हूँ इंडिकेटर को, नहीं हो रहा है इनेबल। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, इसको आज के लिए इग्नोर करते हैं। अगर ये हमारे पास एक आके ऐसे एक रिजेक्शन कैंडल देता है तो हम फिर DXY की तरफ कंटिन्यू करेंगे फ्यूचर मूव्स के लिए। यूएसडी जेपीवाई हमारा इस वीक के लिए 1 किल 1 शॉट के लिए इसको हम देख सकते हैं। ये वाला हम अगर देखें तो ऑलरेडी वीकली में, अरे ऑलरेडी वीकली में बुलिस है। तो हमारे पास यहाँ पे आके इसे हम प्लान कर रहे हैं कुछ दिन से, जो कि हमारे पास प्रेजेंट भी किया है। हमारा फेयर वैल्यू गैप से एक रिजेक्शन कैंडल दिया वीकली में, उसके बाद फिर इसको हमारे पास एक अच्छा क्लोज दिया है। तो मार्केट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ओपन होके थोड़ा नीचे जाके ओपन लो करके फिर यहाँ पे ये वाला लिक्विडिटी को लेने के लिए जाए। बट मार्केट ने ओपन करके सीधा ऊपर जाने के ट्राई कर रहा है। बट अगर हम अभी देखें तो हमारे पास क्या लेवल्स है,
यहाँ से ये रिट्रेसमेंट के लिए लेवल है, मैं रिट्रेसमेंट देखना चाहता हूँ यहाँ से। मैं यहाँ पे एक ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, इसके नीचे भी फेयर वैल्यू गैप है, बट इतना नीचे अगर मार्केट आएगा तो फिर उसको फिर ऊपर जाने के लिए ज़्यादा दिक्कत है आई थिंक। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, वीकली में यहाँ पे इसी को ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं। और डेली में ये वाला सेम लेवल हमारे पास था, रिजेक्शन ब्लॉक बोल रहा हूँ, सॉरी, ब्रेकर ब्लॉक का। तो इतना नीचे आके जाने के लिए चांसेस कम है। आज ऑलरेडी ट्यूसडे है, तो मैं चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ तक रिट्रेस करे, फिर हमको एक 1 आवर में ब्रेकर ब्लॉक देता है, तो हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये वीकली का ट्रेड है, तो वीकली बेसिस में इसको हम देखेंगे, और आज अगर देगा एंट्री तो चांसेस तो कम है, क्योंकि इतना नीचे आएगा तो फिर ऊपर सी एस डी आई मीन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बनाने के लिए बहुत मूव करना पड़ेगा। अगर ये धीरे धीरे करके आता है और कल के अराउंड अगर देता है एंट्री, तो हम इसको देख सकते हैं। वैसे ये हमारा वीकली पेयर है, इसको मार्क करते हैं, बट आज के लिए इसको मूव नहीं रखते हैं। यूएसडी सी एच एफ यूएसडी सी एच एफ का मूवमेंट अगर देखें तो हमारे पास इसका, तो हाँ, इसका हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका मंथली एकदम बेयरिश है। वीकली में हमारे पास बेयरिश यहाँ पे जाके नीचे ब्रेक करके ऊंचाई के बेयरिश की तरफ जा सकता है। ये वाला हमारे पास जो वीकली गैप था, जो कि रिजेक्ट इनवैलिड हो चुका है, क्योंकि पहला बार आया, बहुत बार आया यहाँ पे, फिर इसको ब्रेक किया, और अभी इसको हम इग्नोर करते हैं। हमारे पास वीकली डायरेक्शन में बेयरिश की तरफ हमारी लिक्विडिटी है नीचे। वीकली लिक्विडिटी, हमारे पास वीकली ड्रॉन लिक्विडिटी ये है। और हमारे पास अभी मार्केट देखा जाए तो प्रीवियस वीक का हाई को लेके अभी नीचे जाने को ट्राई कर रहा है। अगर डेली में देखें तो डेली में हमारे पास यहाँ पे एक, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे एक ब्रेक है वैसे। अभी इसको एक्चुअली बेयरिश डायरेक्शन में ज़्यादा दिख रहा है, और बेयरिश डायरेक्शन में इसको तो लॉन्ग टर्म अभी के लिए प्लान नहीं कर रहेंगे, क्योंकि हमारे पास डी एक्स वाई में हम बुलिस की तरफ देख रहे हैं। अगर डी एक्स वाई बेयरिश की तरफ कुछ कंफर्मेशन देता है, तो हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए बेयरिश के लिए देख सकते हैं कुछ दिन के लिए। आज के लिए ये डी एक्स वाई बेयरिश की तरफ हम देख रहे हैं, तो इसको हम बेयरिश की तरफ भी देख सकते हैं। अगर बेयरिश की तरफ देखेंगे तो हमारे लिए क्या होगा ड्रॉन लिक्विडिटी, अगर हम देखें यहाँ पे डेली में हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, तो हम ये चाहेंगे कि यहाँ से एक नीचे की तरफ ट्रेड दे आओ, इसको हम बेयरिश के बाद मार्क कर सकते हैं। अगर 1 आवर में देखें तो कैसे ट्रेड बन सकता है, इसको देखते हैं। चॉप, यहाँ पे चॉप है, एकदम प्राइस पे नीचे आया, ब्रेकर ब्लॉक दिया। अभी मार्केट धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी है कुछ, और देखा जाए तो इस लिक्विडिटी को भी नहीं लिया, फेलियर स्विंग छोड़ के जा रहा है प्राइस। ये वाला ब्रेक भी अच्छा नहीं है। जब भी ऐसा ब्रेक देता है, जब भी कोई भी अच्छा ब्रेक नहीं देता है, तो इमिडिएटली ये स्विंग का हाई, मतलब ये लिक्विडिटी बन जाता है, तो ये लिक्विडिटी लेके मार्केट जा सकता है। 1 आवर के हिसाब से हमको ट्रेड मिलना थोड़ा मुश्किल है, जैसे कि हीरो जीबीपी में हम चाहते हैं कि 15 मिनट में एक एंट्री दे के ऐसा जाए। अभी जीबीपी में शायद दे रहा है क्या एंट्री, यहाँ पे हमारे लिए 15 मिनट में, अच्छा ये यूरो पे आ रहा है, सॉरी, जीबीपी में यहाँ पे है लेवल। विल सी, जीएसटी सीएचएफ को आज थोड़ा इग्नोर करेंगे क्योंकि इसका 1 आवर थोड़ा क्लियर नहीं है। अगर 1 आवर में कुछ अच्छा ब्रेक होता, लेट से यहाँ पे ये वाला ब्रेक अच्छा होता, तो शायद हम जिससे प्लान कर रहे हैं यूरो और जीबी में ऐसे कुछ प्लान कर सकते थे। और आज के लिए इसको, ये लिक्विडिटी मुझे दिख रहा है ये आसान लिक्विडिटीज हैं इसके लिए, क्योंकि ये वाला ब्रेक अच्छा नहीं था, इसका ब्रेक यहाँ पे अच्छा नहीं था, इसका ब्रेक भी अच्छा नहीं था, तो ये तीनों लिक्विडिटी जा चुके हैं, जा सकते हैं एक साथ। तो इसको इग्नोर करते हैं आज के लिए, इसी दोनों पे फोकस करते हैं, तो देखते हैं कैसा मार्केट मूव देता है। चलो देखते हैं आज एंड ऑफ द डे में कैसा मूव करता है, तो फिर हम कल आके डिस्कस करेंगे कैसे प्राइस एक्शन दिया आज। हैप्पी ट्रेडिंग एवरीवन, टेक केयर।